देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा दुनिया में नहीं रहे और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा की हालत गंभीर थी। कुछ दिन पहले भी आपको याद होगा हॉस्पिटल गए थे वो, लेकिन जैसे ही स्थिति गंभीर हुई मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। दिग्गज उद्योगपति का मुंबई के एक हॉस्पिटल में निधन हुआ। टाटा समूह ने एक बयान में जारी कर कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। 2008 में रतन टाटा को भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया और टाटा समूह में 50 वर्षों तक रहने के बाद दिसंबर 2012 में वो टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटे और इसके बाद रतन टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सुनी टाटा के घर हुआ था। वो देश के प्रतिष्ठित टाटा परिवार के हिस्सा थे। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 25 साल की आयु में की और रतन टाटा का पालन पोषण 10 साल की आयु तक उनकी दादी लेडी नवाज बाई ने टाटा पैलेस में किया था। टाटा स्टील की भट्टी में चूना पत्थर डालने का काम भी रतन टाटा ने किया अपने शुरुआती दिनों में। अमेरिकी तकनीकी दिग्गज IBM के साथ नौकरी की पेशकश के बावजूद टाटा ने भारत लौटने का फैसला किया था और रतन टाटा ने टाटा स्टील के साथ अपना करियर शुरू किया। उनके परिवार के सदस्य कंपनी के मालिक थे, लेकिन उन्होंने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर उसी कंपनी में काम किया। टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी करने से वो नहीं हिचके। रतन टाटा को विमान उड़ाने और कारों का शौक था। रतन टाटा को उड़ने का बहुत शौक था और 2007 में वो F-16 फैल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय भी बने। उन्हें कारों का बहुत शौक था। उन्होंने संग्रह में मासेराती काटोपोटे, मर्सिडीज बेंज S क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 SL और जैगुआर F टाइप जैसी कारें शामिल हैं। 90 के दशक में टाटा समूह ने अपनी कार को लॉन्च किया। तब कंपनी की सेल उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो पाई थी और उस वक्त टाटा ग्रुप ने चुनौतियों से जूझ रही टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया था। इसके लिए रतन टाटा ने अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से बात की थी। बातचीत के दौरान बिल फोर्ड ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि तुम कुछ नहीं जानते, आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों किया? अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर एक बड़ा एहसान होगा। फोर्ड चेयरमैन के इन शब्दों से रतन टाटा बहुत आहत हुए, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया और इसके बाद उन्होंने पैसेंजर कार डिवीजन बेचने का अपना फैसला टाल दिया और अपने अंदाज में उनसे इसका बदला लिया। फोर्ड के साथ डील स्थगित करने के बाद रतन टाटा देश वापस आए और टाटा मोटर्स के कार डिवीजन पर ध्यान केंद्रित कर उसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फोर्ड के मुखिया से हुई बातचीत के करीब 9 साल के बाद टाटा मोटर्स की कारें पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी और कंपनी की कारें दुनिया की बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर फोर्ड कंपनी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने का जिम्मा टाटा ने लिया और साथ ही उन्होंने 9 साल पहले हुए अपने अपमान का बदला भी ले लिया। दरअसल चुनौतियों से जूझ रहे फोर्ड को उबारने के लिए रतन टाटा ने उसके सबसे लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का ऑफर दिया, पर इसके लिए वो अमेरिका नहीं गए बल्कि फोर्ड के चेयरमैन को ही डील के लिए भारत बुलाया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए रतन टाटा ने बिना कुछ कहे ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें फोर्ड चेयरमैन को अपना सुर बदलना पड़ा। मुंबई में रतन टाटा के ऑफर को स्वीकार करते हुए फोर्ड चेयरमैन बिल फोर्ड ने वही बातें अपने लिए कही जो कभी उन्होंने रतन टाटा के अपमान के लिए कही थी। उस दौरान उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद करते हुए कहा, आप जैगुआर और लैंड रोवर सीरीज को खरीदकर हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो ये है रतन टाटा की कहानी और ऐसी अनगिनत कहानी है जो प्रेरित करती है आज के युवा को और हमेशा देश के सभी लोगों के दिलों में रतन टाटा एक रत्न बनकर याद किए जाएंगे, हमेशा रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।